हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स 2021 की बात करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आज हम बात करेंगे, जो कि IBPS AFO से लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो भी वैकेंसी आई हुई है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो MP में री एग्ज़ाम हो रही है SAD और REO के लिए, उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास के साथ जुड़े रहिए। पहला पॉइंट जो है आज हमारा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड इन फूड प्रोडक्ट्स। FSSI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ट्रांस फैटी एसिड की जो अमाउंट है वो अब 2% कर दी है। 2% ही परमिशेबल होगी केवल। 2021 के अंदर ये जो अमाउंट थी ये 3% परमिसेबल थी, और 2021 के अंदर ये 5% परमिसेबल थी, लेकिन 2022 में 2% कर दी है। किसने कर दी है? FSSI ने कर दी है। इसके बाद जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है हमारा, NRC ऑफ सोयाबीन जो है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, ये सभी को पता है हमें इंदौर में है, इंदौर MP के अंदर है। लेकिन अभी यूनियन मिनिस्टर ने इसी साल एक नया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन जो है कालाहांडी के अंदर खोलने के जो है राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है खोलने के लिए। ठीक है, और किसके अंदर? ये कालाहांडी जो है ना ओडिशा के अंदर है। तो ओडिशा के अंदर सोयाबीन रिसर्च सेंटर खोलने के लिए इन्होंने, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री NS तोमर जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव रखा है कि कालाहांडी ओडिशा के अंदर एक सोयाबीन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। और ये जो है ओडिशा एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर रहेगा। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उसी के अंडर ये रहेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हम यहाँ तीसरे पॉइंट में फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्चुअल ट्रेड फेयर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और कब ऑर्गेनाइज किया गया। ये अभी 10 से 12 मार्च के बीच में एपिडा के द्वारा, एपिडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। हमें सभी को पता है कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है एपिडा जो है 1986 में इसके इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और ये जो अथॉरिटी है ये एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है, मतलब इसका काम मेनली एक्सपोर्ट होता है। इससे वही फार्मर जुड़े हुए होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसने पहला अपना वर्चुअल ट्रेड फेयर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 10 से 12 मार्च 2021 के अंदर ऑर्गेनाइज किया था। तो ये कुछ कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट की हम अगर बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर साइंड MOU, इन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ? सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ, सिल्क सेक्टर के अंदर। क्या करा है इन्होंने? एग्रो फॉरेस्ट्री का जो सब मिशन था हमारा, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, उसको सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक MOU साइन करा है। इसके अंदर ये करेंगे, जैसे सिल्क जो है मलबरी सिल्क है, तो इसके लिए मलबरी के प्लांट या जो हमें पत्तियां चाहिए होती है, तो इन्होंने उनको ग्रो करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री में जो सब मिशन हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का है उसको सिल्क बोर्ड के साथ कनेक्ट किया है और उस पर एक MOU साइन किया हुआ है, MOU किया हुआ है। ठीक है, अगला है सर्टिफाइड जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। ये प्लान भी अभी 2021 के अंदर शुरू किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये चालू किया गया है। इसमें क्या रखा गया है? इसमें कहा गया है कि 55% एरिया जो है जूट का, उसके अंदर हम सर्टिफाइड सीड
जो है 55% एरिया कवर करेंगे जहाँ पर हम सर्टिफाइड सीड, क्योंकि अगर सीड जब अच्छा होगा तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए जूट की क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर सर्टिफाइड सीड जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंतर्गत जो सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड किए जाएंगे किसी भी फार्मर को। सर्टिफाइड सीड जो होते हैं ये प्रोजेनी किसकी होती है, ये होती है फाउंडेशन सीड की, फाउंडेशन सीड की ये प्रोजेनी होती है और ये सब प्रोवाइड किया जाएगा 55% एरिया के अंदर। अगला जो पॉइंट है, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड अ 30% इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। 2020-21 के अंदर इंडिया ने 30% इंक्रीज किया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है, कंपैरिजन टू 2019-20। 2019-20 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट 30% बढ़ा है। अगला जो है 14,491 हेक्टेयर एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। देखो क्या है कि एक स्कीम है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितना भी हमारे भारत में ऐसा एरिया जहां नेचुरली ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, ठीक है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, या फिर और कुछ भी फर्टिलाइज़र हो, ये केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये उन एरिया का सिलेक्शन करते हैं लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर जो कि नेचुरली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ये सर्टिफाइड प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस एरिया में 14,491 हेक्टेयर एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार जो है उसका 14,491 हेक्टेयर एरिया जो है ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किया गया है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होता है। तो हमें ये याद रखना है कितना हेक्टेयर एरिया है और कहाँ का है, ठीक है। फर्स्ट लार्ज कंटीजियस टेरिटरी है ये। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीड मॉडल। व्हाट इज़ बीड मॉडल ऑफ महाराष्ट्र? देखो बीड जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के यहाँ बीच में आती है, बीड डिस्ट्रिक्ट है, मराठवाड़ा रीजन कहते हैं हम इसको, ठीक है, मराठवाड़ा रीजन के अंदर है। यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, हर साल लगभग सूखा ही पड़ता है, बारिश बहुत कम होती है ना। तो यहाँ क्या रिपीटेडली क्रॉप लॉस्ट होता है, ठीक है, क्रॉप खराब हो जाती है हर साल। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, PMFBY जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर क्या है कि भाई आप क्रॉप का इंश्योरेंस करिए और आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर आपकी क्रॉप खराब हो जाती है। लेकिन इस एरिया में जो बीड डिस्ट्रिक्ट है, इस एरिया में हर साल ही क्रॉप खराब होती थी। तो जितनी भी एजेंसियां थी, जितनी भी कंपनियां थी, इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ना हम प्रीमियम लेंगे, ना हम जो कंपनसेशन है वो देंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इसका हल निकाला। हल क्या निकाला, सॉल्यूशन क्या है, इन्होंने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन थी इसको ट्वीक किया, उसको थोड़ा बदलाव किया। उसके अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने उन कंपनी से कहा कि तुम केवल 110% प्रीमियम कलेक्शन का 110% तक कंपनसेशन देना, और इसके आगे अगर कंपनसेशन देना पड़ा तो हम स्टेट गवर्नमेंट इस कंपनसेशन को देंगे, और अगर तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो उसमें तुम फ़ायदे में केवल 20% रख सकते हो, बाकी 80% जो है उस जो भी प्रॉफिट होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट लेगी। कहने का मतलब ऐसे समझो, माना कि अगर इसमें 100 रुपये प्रीमियम आ रही है, 100 रुपये प्रीमियम इकट्ठी हुई है, अब मान लो बाई चांस इस साल में सूखा पड़ गया और क्रॉप ख़राब हो गई, तो इसका 110% मतलब 210 रुपये तक जो है नुकसान की भरपाई ये कंपनी करेगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ रहा है, 210 से ज़्यादा अगर पैसे इनको देने पड़ रहे हैं, तो वो सब बाकी के जो ऊपर के पैसे हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट देगी। और अगर मान लो, एक्चुअली क्या होता है, हर साल ये नुकसान में नहीं रहते हैं कंपनियां, कभी कभी होती है नुकसान में, और एवरेज देखें ना अगर हम,
तो एवरेज ये हमेशा फ़ायदे में रहती है। तो फ़ायदे के लिए भी क्या करा इन्होंने, गवर्नमेंट ने, कि अगर आपको 20% फ़ायदा अगर आप रख सकते हो कंपनी, और इससे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो ये बीड मॉडल था, और इसको अब पूरे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशर किया जा रहा है कि इसको पूरे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इसमें ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट का फ़ायदा है। फ़ायदा ऐसा है कि जो भी प्रॉफिट है उसका 80% स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, और मैक्सिमम जो है ऑन एन एवरेज इसमें प्रॉफिट ही होता है बीमा योजना के अंदर। कभी कभार ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। एवरेज अगर हम देखें तो हमेशा प्रॉफिट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें खरीफ स्ट्रेटजी 2021, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज फॉर्मुलेटेड खरीफ स्ट्रेटजी 2021 टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल्स। एडिबल्स ऑयल जो है, हम ये थर्ड मोस्ट प्रोडक्ट है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। इसकी हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हमें जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल और गोल्ड के बाद ये तीसरा मेन प्रोडक्ट है जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल को। तो इस एडिबल ऑयल के लिए सेल्फ सफिशिएंसी, हम इतने सफिशिएंट हो जाए, इतने जो है हम किसी पर डिपेंड ना रहे एडिबल ऑयल के लिए, उसके लिए खरीफ स्ट्रेटजी 2021 आई है। इसके अंदर राइस में ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ये सब जो है खरीफ क्रॉप्स होती है, और आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है, हाई यील्ड सीड, जो हाई यील्ड सीड है, हाई यील्ड सीड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके मिनी किट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके छोटे छोटे पाउच जो है 15 किलो 20 किलो के पाउच, जो हाई यील्डिंग सीड है, इम्प्रूव्ड सीड है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है, उनके सीड प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में किसानों को सीड ही अच्छा नहीं मिल पाता है, सीड की जर्मिनेशन परसेंट अच्छा नहीं होता है, विगर अच्छा नहीं होता है, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। अब जब सीड स्टार्टिंग से ही अगर डोरमेसी में रहेगा और अगर जो है वो नहीं उग पाएगा, तो फिर कहाँ से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने तो कहा है कि 2022 तक हम फार्मर की इनकम डबल कर देंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो इसमें मिनी किट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंतर्गत। और जैसे NFSM है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के लिए, उसके अंतर्गत सोयाबीन और ग्राउंडनट जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा ऑयल सीड और ऑयल पाम के अंतर्गत। तो यहाँ कुछ ऐसी स्कीम्स लाई गई है, कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन की जा रही है कि जो एडिबल ऑयल है इसके लिए हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर ज़्यादा हमें इसे इंपोर्ट ना करना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क स्कीम। ये पुरानी स्कीम है, 2008 के अंदर आई थी मेगा फूड पार्क स्कीम। इसमें क्या हुआ कि अभी लेटेस्ट में ये न्यूज़ है कि इसका एक मेगा फूड पार्क रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसमें एक्चुअली क्या है, 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है और लगभग 25,000 फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या होता है मेगा फूड पार्क? इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, फसल को काटने के बाद जो लॉस होता है उसे, उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए और वैल्यू एडिशन को मैक्सिमाइज करने के लिए, वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए ये जो है मेगा फूड पार्क स्कीम आई थी, और इसका भी कहीं ना कहीं योगदान है फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है 11th, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज अप्रूव्ड एनहांस एलोकेशन ऑफ 2250 करोड़ फॉर ईयर 2021 फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। MIDH जो मिशन है उसके लिए 2021-22 में 2250 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा।
तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। एग्रीस्टेक की बात करें तो ये एक न्यू डिजिटल पूसा के द्वारा चालू किया गया है एग्रीकल्चर में, ठीक है। एमओयू साइन किया है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो कि एक पायलट प्रोग्राम है। इसमें 100 विलेजेस इन 6 स्टेट्स, 6 राज्यों के 100 विलेज को इसमें चूज़ किया गया है और उनको बिल्कुल डिजिटल किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड डिजिटल डाटाबेस उनका तैयार किया जाएगा कि किसानों के पास कितनी ज़मीन है, कौन सी क्रॉप उगाते हैं, कौन सा लाइव स्टॉक है, इन सब का इसमें जो है एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंपनी के साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है किसान सारथी बाय आईसीआर के द्वारा एक किसान सारथी प्रोग्राम है। इट वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये शायद आपको पता नहीं होगा, ये अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के मिनिस्टर है, और एनएस तोमर, जो इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया है किसान सारथी को। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू फैसिलिटेट फार्मर टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। जो भी किसानों को राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी राइट टाइम पर चाहिए, है ना, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए लेकिन टाइम पर चाहिए। मतलब कि क्रॉप अगर डैमेज हो रही है तो उससे पहले ही अटैक होना शुरू हुआ है, गर्डल बीटल का अगर अटैक होना शुरू हुआ है, कुछ प्लांट्स में दिखा है, तो उन्हें उसके बारे में सही जानकारी मिल सके ताकि वो बढ़ ना सके और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में इसकी जानकारी मिल सके, इसलिए किसान सारथी शुरू किया गया है। नेक्स्ट 14 पॉइंट जो है क्रॉप इंश्योरेंस वीक। क्रॉप इंश्योरेंस वीक जो है 1 से 7 जुलाई को ये अभी मनाया गया है 2021 के अंदर, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। गवर्नमेंट हैड लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन फॉर फसल बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसी के लिए ये क्रॉप इंश्योरेंस वीक 1 जुलाई से 7 जुलाई के लिए 7 जुलाई में मनाया गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है दूसरी क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।